के लिए। बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां शेख मुजीबुर रहमान से छीना गया है क्या उनके राष्ट्रपिता होने का दर्जा। बांग्लादेशी नोटों से भी बंगबंधु गायब हो गए। दहाई गई इतिहास से जुड़ी उनकी तमाम निशानियां, और ये कहा जा रहा है कि भाई उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तो दिया ही हुआ है। वहीं हिंदू और बौद्ध मंदिरों की जो फोटो से सजी हुई नई करेंसी अब आ गई। आखिरकार क्या वजह रही कि राष्ट्रपिता का ये दर्जा उनसे छीना गया। और कहीं ना कहीं जो प्रेस सचिव हैं अभी अंतरिम सरकार के, उन्होंने ये बयान दिया आकर कि भाई हमने उनके स्वतंत्रता सेनानी होने के दर्जे को अभी बरकरार रखा है। तो अंतरिम सरकार ने कानून में एक बड़ा बदलाव किया और राष्ट्रपिता का दर्जा शेख मुजीबुर रहमान से छीन लिया गया, यानी कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था और ये जो शब्द है उसे हटा लिया गया है। अब सिर्फ क्या है, अब सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु का जिक्र किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम की नई परिभाषा बनाई गई और ये जो नई परिभाषा है, नई परिपाटी है, उसमें मुजीब का नाम हटाकर संघर्ष को सिर्फ क्या माना गया, सैन्य रूप बताया गया। और एक अलग चीज यहाँ पर यह भी हुई कि भारत में ट्रेनिंग लेने वालों को भी सेनानी का दर्जा दिया गया। अंतरिम सरकार के इस कानून में यह बदलाव किया गया, राष्ट्रपिता के इस दर्जे को छीना गया बंगबंधु से। और साफ तौर पर यह कहा गया कि नए जो नोट, पहले तो करेंसी से उनकी तस्वीर भी हटाई गई, 1000, 50 और 20 टका नोट जारी किए गए, जिसमें से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाया गया है। और अब वहां पर उनकी तस्वीर के बदले धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की फोटो को चस्पा दिया गया, जैसे कि कंटाजी मंदिर, पहाड़पुर मठ, संसद भवन इसमें शामिल है। नए नोटों पर रॉयल बंगाल टाइगर का वाटर मार्क दिया। वाटर मार्क होता है नोटों पर, तो ये बताता है कि ये असली है या नकली। हालांकि अंतरिम सरकार का यह मानना है कि पुराने नोट जो हैं, ये तो नए नोटों पर नए रॉयल बंगाल टाइगर का वाटर मार्क रहेगा, लेकिन पुराने नोट भी जारी रहेंगे। इतिहास बदलने पर आतुर भी हैं यूनिस और अड़े भी हुए हैं। और आखिरकार क्यों 5 अगस्त 2024 को हसीना ने देश छोड़ा, शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। और इतिहास बदलने पर क्यों यूनिस अड़े हुए, ये हमें समझना होगा। ढाका में मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया और यहां तक कि जो सरकारी छुट्टियां हैं, अंतिम सरकार के तमाम फैसले लिए गए, उन्हें भी रद्द कर दिया गया। करेंसी से तस्वीर गायब, किताबों के नाम बदले गए और सबसे अहम यहां पर यह है कि आज़ादी के लिए जियाउर रहमान को, जिस आज़ादी के लिए मुजीबुर रहमान लड़े, उसमें जियाउर रहमान को यह श्रेय दिया गया। हालांकि जो प्रेस सचिव हैं उन्होंने ये भी कहा कि 1970 में 400 जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें दर्जा दिया गया था, हमने उनसे भी कई दर्जे हटा लिए। और प्रसन्नजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रसन्नजीत, बंगबंधु से जो ये दर्जा छीना गया है, आखिरकार इसका राजनीतिक अभिप्राय है क्या? अब देखिए आंचल, पहली बात तो यह है कि पिछले साल 5 अगस्त से या जुलाई अगस्त रिवॉल्यूशन नाम के जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद से बारी बारी में ये जो मुजीबुर रहमान और बाकी लोगों की 1971 में उनका जो भूमिका है, उस भूमिका को जैसे भी हो छोटा करके दिखाना, पहली बात। दूसरी बात है कि ये सारे लोगों को बांग्लादेश के खिलाफ दिखाना है और ये सारे लोगों को एक 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 पसंदीदा वर्ड है फैसिस्ट बनाना। ये काम मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बंगबंधु मुजीबुर रहमान का तस्वीर हटाया गया, तभी सोचा गया था कि आगे जाके और कुछ कदम उठाया जाएगा, और उसमें यह कदम उठाया गया कि आखिर तक अगर मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में जाति का पिता मतलब फादर ऑफ द नेशन मानने से इनकार करते हैं, अगर ये बताया जाता है किसी सरकार की तरफ से बांग्लादेश में जो 1971 में जो लोग फ्रीडम फाइटिंग में हिस्सा लिए थे, उनका जो दर्जा है उसको दोबारा हम सोचेंगे, तो आप आंचल ये सोच सकती है कि जैसे हम पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट कहते हैं, उसी दिशा में बांग्लादेश भी एक फेल्ड स्टेट
और एक रोग कंट्री, रोग का बांग्ला में हिंदी में करना नहीं चाहता हूं, रोग कंट्री के हिसाब से तब्दील हो गया है पिछले कई महीनों में। और बांग्लादेश अगर इसी जगह पे ना रुकते हैं तो आगे जाके एक तानाशाही का राज होने जा रहा है, इससे कोई जी दो मत नहीं है। आंचल। बिल्कुल। और जिस उम्मीद के साथ अंतरिम सरकार के इस पद पर यूनुस साहब काबिज हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसले वो ले रहे हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं करते कि जो स्थायित्व बांग्लादेश में आना चाहिए था उनके बाद वो आ नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार